नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के नेक्स्ट टॉपिक जो कि है विश्व की प्रमुख नहरें, यानी कि जो विश्व की प्रमुख कैनल्स है इन सभी को आज कवर करेंगे। मात्र 7 से 8 प्रमुख जो कैनल्स है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं को कवर किए हैं। तो आप लोग इसे कवर कर ले, आपको सही प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 1 से 2 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि नहर कहते किसे है। ठीक है ना, नहर किसे कहा आता है? मानव द्वारा निर्मित एक ऐसा जल मार्ग जिसका उपयोग मुख्य रूप से खेती के लिए पानी का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए किया जाता है, तो उसे नहर कहा आता है। यानी कि जो जल का ऐसा मार्ग जिसका उपयोग जो खेती के लिए पानी का उपयोग एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए किया जाता है, तो इसे ही नहर कहा आता है। ठीक है ना, ये तो खेती के लिए हो गया। लेकिन देखते हैं वैश्विक स्तर पर नहरों का आवश्यकता क्यों पड़ती है। परंतु वैश्विक स्तर पर जिन नहरों का निर्माण किया जाता है उनका प्रयोग मुख्य रूप से परिवहन के लिए किया जाता है, यानी कि यातायात साधनों के लिए जो कि नहर का उपयोग किया जाता है वैश्विक स्तर पर। ठीक है ना, वैश्विक स्तर पर इसका निर्माण जो कि परिवहन के लिए किया जाता है। वही देखा जाए ऐसे तो इसका निर्माण जो कि खेती के लिए किया जाता है, पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। आगे चलते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं विश्व के जो प्रमुख नहर है उन सभी को। सबसे पहले है सू नहर, मोस्ट वीवीआई। जो सू नहर है तो यह जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। जो संयुक्त राज्य अमेरिका है तो यहीं पर सू नहर स्थित है। यह नहर सुपिरियर झील को ह्यूरोन झील से जोड़ती है। जो सू नहर है तो यह सुपिरियर झील को जो कि ह्यूरोन झील के साथ जोड़ती है। तो इसी प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि बताइए वह कौन सा नहर है जो सुपिरियर झील को ह्यूरोन झील के साथ जोड़ती है, तो वह है सू नहर। इसके बाद है ईरी नहर, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह नहर भी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ठीक है ना, जो ईरी नहर है तो यह भी संयुक्त राज्य अमेरिका में ही स्थित है। और यह नहर जो कि ईली झील को मिशिगन झील से जोड़ती है। जो ईरी नहर है तो यह ईली झील को मिशिगन झील के साथ जोड़ती है। आगे बढ़ते हैं। अब है मोस्ट वीवीआई, पनामा नहर। न जाने कितना बार ही एग्जाम में पूछा गया है। यह पनामा में स्थित है। जो पनामा नहर है तो यह पनामा में स्थित है। यह नहर कैरेबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। जो पनामा नहर है तो यह कैरेबियन सागर को प्रशांत महासागर के साथ जोड़ती है। पनामा नहर वर्ष 1914 में बनाई गई थी। जो पनामा नहर है तो इसका निर्माण 1914 ईस्वी में की गई थी। प्रारंभ में इस पर अमेरिका का अधिकार था, परंतु वर्तमान में अब इस पर पनामा का अधिकार है। जब इसका निर्माण किया गया था तो उस समय इस पर अमेरिका का अधिकार था, परंतु वर्तमान समय में यह जो कि पनामा में स्थित है और पनामा का अधिकार है। मोस्ट वीवीआई, लॉक प्रणाली की व्यवस्था पनामा नहर में अपनाई जाती है। जो लॉक प्रणाली है तो यह व्यवस्था जो कि पनामा नहर के अंतर्गत आती है। ठीक है ना, लॉक प्रणाली जो कि पनामा नहर के अंतर्गत आती है। आगे बढ़ते हैं। अब है स्वेज नहर, इनके बारे में देख लेते हैं। इसका निर्माण सन 1869 ईस्वी में हुआ था। जो स्वेज नहर है तो इसका निर्माण 1869 ईस्वी में हुई थी। स्वेज नहर जो कि मिस्र में स्थित है। यह लाल सागर को भूमध्य सागर के साथ जोड़ती है। जो स्वेज नहर है तो यह लाल सागर को भूमध्य सागर के साथ जोड़ती है। इसके निर्माण के बाद भारत और यूरोप के बीच की समुद्री दूरी में 7000 किलोमीटर तक की कमी हुई थी।
जो स्वेज नहर है, तो इसके निर्माण के बाद भारत और यूरोप के बीच जो समुद्री दूरी है, तो इसमें लगभग 7000 किलोमीटर तक की कमी हुई थी। ठीक है ना, फिगर में भी देख सकते हैं। भारत को पहले इस तरह जाना पड़ता था, लेकिन इसके निर्माण के बाद भारत डायरेक्ट यहाँ से जा सकता था। चलिए आगे चलते हैं। अब है गोटा नहर। यह नहर यूरोप महाद्वीप के सूडान में स्थित है। जो गोटा नहर है, तो यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है और उसके सूडान देश में है। यह स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम को ग्यूटेनबर्ग के साथ जोड़ती है। जो गोटा नहर है, यह स्वीडन की जो राजधानी है स्टॉकहोम, तो स्टॉकहोम को यह ग्यूटेनबर्ग के साथ जोड़ती है। इसके बाद है कील नहर। यह नहर यूरोप महाद्वीप के जर्मनी में स्थित है। जो कील नहर है, तो यह जर्मनी में स्थित है। यह उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर के साथ जोड़ती है। जो कील नहर है, तो यह उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर के साथ जोड़ती है और यह जर्मनी में स्थित है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब आखिरी के जो 2 नहर बच गए, इनको देख लेते हैं। उसके बाद देख लेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। पहले है मैनचेस्टर नहर। यह यूरोप के ग्रेट ब्रिटेन में स्थित है। जो मैनचेस्टर नहर है, तो यह ग्रेट ब्रिटेन में स्थित है। यह नहर उत्तरी मैनचेस्टर को लिवरपूल के साथ जोड़ती है। ठीक है ना, जो यह नहर है, तो यह उत्तरी मैनचेस्टर को लिवरपूल के साथ जोड़ती है। इसके बाद है अंतिम केपी नहर। यह नहर भारत में स्थित है। जो केपी नहर है, तो यह भारत में स्थित है और यह नहर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मध्य स्थित है। ठीक है ना, जो केपी नहर है, तो यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मध्य में स्थित है। तो यहाँ पे जितने भी नहर है, ये सभी समाप्त हुए। चलिए चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न है, सू नहर किस देश में है? तो ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका में। सू नहर सुपिरियर झील को किसके साथ जोड़ती है? तो ऑप्शन बी ह्यूरोन झील के साथ जोड़ती है। ईरी नहर किस देश में स्थित है? यह भी अमेरिका में स्थित है। कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर के साथ कौन जोड़ती है? तो वह है ऑप्शन ए पनामा नहर। आगे बढ़ते हैं। लॉक प्रणाली की व्यवस्था किस नहर में स्थित है? तो यह व्यवस्था पनामा नहर में स्थित है। स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण 1869 में हुई थी। लाल सागर को भूमध्य सागर के साथ कौन जोड़ती है? तो वह है ऑप्शन जो कि डी स्वेज नहर। किस नहर के निर्माण के बाद भारत यूरोप की समुद्री दूरी में 7000 किलोमीटर की कमी हुई? तो वह है ऑप्शन डी स्वेज नहर। उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से कौन जोड़ता है? तो वह है ऑप्शन सी कील नहर। मैनचेस्टर नहर किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन जो कि डी ब्रिटेन में स्थित है। चलिए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा नहर भारत में स्थित है? तो वह है ऑप्शन ए केपी नहर। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।